एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस थंडर पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि 8 लोगों का अरेंजमेंट है और ये सभी के सभी एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेंड्स प्री के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समय लग जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस क्वेश्चन को लेने का मेरा यही मोटिव है कि जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या टाइम टेकिंग जो हो जाता है, तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन से कम टाइम में डील किया जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, MNOP QR J एंड K आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, MNOP QR और J ये लोग जो है एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मगर ज़रूरी नहीं है कि ये लोग इसी क्रम में हो। सम ऑफ देम आर फेजिंग साउथ वाइल सम आर फेजिंग नॉर्थ। कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, मतलब इनकी फेसिंग भी जो है वो अलग अलग है। ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ M के राइट में केवल 2 ही लोग बैठे हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए इस सब क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जो क्वेश्चन में लिखा है इसको फटाफट आप ड्रॉ करते जाओ। देखो कैसे, कुछ लोग देखो साउथ फेस कर रहे हैं, कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ M। ठीक है, M के राइट में 2 ही लोग बैठेंगे। मान लो अगर M नॉर्थ फेसिंग है तो इसका राइट ये पड़ेगा। तो अगर इसके राइट में 2 लोग हैं, खुद M मिला के हो गया 3, टोटल 8 लोग हैं। तो मतलब इस साइड होंगे 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह और बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ M के राइट में 2, मतलब M हो गया मान लो साउथ फेसिंग, M के राइट में आ गए 2। N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M के थर्ड लेफ्ट में N आएगा, तो M यहाँ है तो 1 2 3 ये आ गया N। और यहाँ पे अगर M साउथ फेसिंग है तो इसका लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो N आ जाएगा यहाँ पे। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन N एंड R। N और R के बीच में केवल एक है। एंड R सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। R जो है वो Q के इमीडिएट राइट पे बैठेगा। अच्छा देखो, N और R के बीच में एक पर्सन है, तो अभी देखो यहाँ पे N और R के बीच में R यहाँ पे भी आ सकता है और R यहाँ पे भी आ सकता है, 2 है कंडीशंस। तो इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तुरंत एक पॉसिबिलिटी बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, प्री में पॉसिबिलिटी बनाने में बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत। जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बने बना डालिए, क्योंकि तुरंत ही एलिमिनेट हो जाएगी। बट अगर आप इसमें आपको चूंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है, टाइम बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना आपको। क्या बोला, N और R के बीच में एक होंगे, तो ये हो गया R एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, इसमें एक बार R यहाँ पे और एक बार R यहाँ पे। R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q, मतलब Q के जस्ट बगल में होगा R। तो देखो एक ही एक जगह है हर जगह पे। अच्छा, चूंकि Q के इमीडिएट राइट में आ रहा है, Q का इमीडिएट राइट में R यहाँ आ रहा है, मतलब Q नॉर्थ फेसिंग, इसमें इस तरफ आ रहा है। अगर इमीडिएट राइट में मतलब Q साउथ फेसिंग, इसमें भी Q नॉर्थ फेसिंग और इसमें भी Q साउथ फेसिंग। R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड K। Q और K के बीच में केवल एक है, तो देखो इधर तो आएगा नहीं, इस केस में यहाँ आ जाएगा। इसमें देखो Q और K के बीच में एक यहाँ आ जाएगा, Q और K के बीच में एक यहाँ आ जाएगा, इसमें यहाँ पे आ जाएगा। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ N फेस द सेम डायरेक्शन। N के दोनों इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन को फेस करेंगे। ये नॉर्थ कर रहा है, ये भी नॉर्थ, ये साउथ कर रहा है, ये भी साउथ, ये नॉर्थ कर रहा है, ये भी नॉर्थ, और ये साउथ कर रहा है तो ये भी साउथ। ठीक है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ N फेस द सेम डायरेक्शन। M फेजेस नॉर्थ, M नॉर्थ फेस कर रहा है। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, इस दोनों में M साउथ फेस कर रहा है, ये गलत हो गया, ये दोनों सही है अभी तक। O सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। R के थर्ड लेफ्ट में O। 1 2 3 O यहाँ आ नहीं सकता, 1 2 3 O यहाँ आ सकता है। अब R के थर्ड लेफ्ट में O, देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया। R के थर्ड लेफ्ट में अगर O यहाँ पे आ रहा है, मतलब R क्या है, साउथ फेसिंग है। N फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ M। M का ऑपोजिट N फेस करेगा, M नॉर्थ कर रहा है तो N साउथ करेगा। J डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। J अगर एंड पे नहीं है तो J यहाँ पे आ जाएगा। P फेस सेम डायरेक्शन एज Q। अब P के लिए तो एक ही जगह बची है फ्रेंड्स, और इसका डायरेक्शन Q के जैसे होगा, मतलब नॉर्थ। बोथ J एंड O फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ K। K का ऑपोजिट डायरेक्शन J और O दोनों फेस करेंगे। चूंकि K नॉर्थ फेसिंग है तो J भी साउथ फेसिंग और O भी साउथ फेसिंग, क्योंकि J और O जो है वो K का जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वही फेस कर रहा है। ये बन गया आपका फाइनल अरेंजमेंट। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा
कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तब भी मुझे 1.5 से 2 मिनट ही लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इतना समय नहीं लगा है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन इतने टफ होते नहीं हैं, इजीली सॉल्वेबल है, इजीली सॉल्व हो भी जाते हैं, बशर्ते थोड़ा सा जो है आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और इसी तरीके से पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही मैं पॉसिबिलिटी ना बनाती इसमें, तो हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिलॉक्स के। तो देखिए क्या लिखा है, 2 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से सॉल्व करिए क्वेश्चन को और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा कि कितना समय लगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, एंड दिस वन इज सेकंड क्वेश्चन। तो पहले तो आप खुद से सॉल्व करिए इसको। आई गेस हो गया है। चलिए अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स, नो बुक इज नॉवल, कोई भी बुक जो है वो नॉवल नहीं है। ऑल स्टोरी इज नॉवल, सारी की सारी स्टोरी नॉवल है। सम कार्टून इज स्टोरी, कुछ कार्टून जो है वो स्टोरी है। अच्छा, एक चीज़, अगर किसी को फिगर बनाना समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ जाइए आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक करिए, जहाँ पे मैंने सिलॉक्स का अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है। सिलॉक्स क्वेश्चंस को वहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, एकदम बेसिक लेवल से शुरू किया है और हाई लेवल तक वहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। तो वहाँ पे जाइए, देखिए, समझिए। वहाँ पे मैंने फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, हर तरह के ऑल टाइप्स ऑफ द सिलॉक्स। अगर किसी पर्टिकुलर सिलॉक्स के टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ से भी आपको मदद मिल जाएगी इजीली। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस और मतलब सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने प्रॉपरली डिस्कस किए हैं, बाइफरकेट करते हुए भी डिस्कस किया है। ईजिली आप जो है समझ जाओगे। तो पहले आप तो, अगर आप एकदम न्यू हो, एकदम आपको सिलॉक्स बेसिक से सीखना है, तो प्लीज़ गो एंड चेक द प्लेलिस्ट। आई एम 100% श्योर कि इसके बाद आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो पहले तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या लिखा है फ्रेंड्स, सम कार्टून इज नॉट बुक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कार्टून किताबें नहीं है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। अच्छा देखो, जो कार्टून का हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा है नॉवेल में, ये जो हिस्सा है, ठीक है। अब नॉवेल जो है, चूंकि सारा का सारा जो किताब है, कोई भी किताब नॉवेल नहीं है तो कोई नॉवेल भी किताब नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, जो कार्टून का जो हिस्सा नॉवेल के अंदर आएगा वो भी तो किताब नहीं होगा ना। तो अब ये क्या बोला है कि कुछ कार्टून जो है वो किताब नहीं है, क्या इसकी संभावना है। देखो, ये तो असलियत में ट्रू है तो इसकी संभावना नहीं बन सकती। जो चीज़ें असलियत में ट्रू होती हैं उसकी संभावना आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये तो असलियत में ट्रू है तो इसकी मतलब संभावना गलत होगी। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पे सॉल्व कराए हैं, तो प्लीज़ गो एंड चेक द प्लेलिस्ट। आगे बढ़ते, ऑल बुक आर कार्टून इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे किताब जो है वो कार्टून हो सकते हैं, क्या इसकी संभावना है। तो देखो फ्रेंड्स, बुक का कार्टून से हमें कोई रिलेशन पता नहीं है, तो इसीलिए इसकी संभावना ट्रू होगी। जिस चीज़ के बारे में हमें कोई रिलेशन किसी के बारे में पता ना हो उसकी संभावना ट्रू होती है। प्लस कोई ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारी संभावना सही ना होने का आशंका हो। जैसे सारा का सारा बुक कार्टून है, इसको आप बना के देखो, सारा का सारा बुक को कार्टून के अंदर डाल दो और फिर इसको ले आओ और यहाँ से काट दो। अब देखो, सारा कुछ भी बुक जो है वो नॉवेल नहीं है, ये भी ट्रू हो रहा है, और सारा का सारा किताब कार्टून के अंदर आ गया है, ये भी ट्रू हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सारा का सारा जो किताब है वो कार्टून हो सकता है, इसकी संभावना बन सकती है। इस तरीके से भी आप बना के देख सकते हो। प्लस सिंपल सा लॉजिक रखो, अगर किसी 2 एलिमेंट के बारे में आपको कोई रिलेशन पता नहीं है, प्लस क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं दी हुई है जिसकी वजह से आपको ये लगे कि ये वाली संभावना नहीं बन सकती है, तो वो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी का जो भी कंक्लूजन होगा वो हमेशा सही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऑल पिक्चर इज कलर, सारे के सारे जो पिक्चर है वो कलर है। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए फ्रेंड्स जरूर मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चूंकि मैं डिटेल में एकदम नहीं समझा पा रही हूँ, फिर भी जो लोग पहले से जिनको आता है वो लोग तो समझ गए होंगे, बट जो एकदम नए स्टूडेंट है उनको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ जा करके एक बार मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ओनली पिक्चर इज ड्रॉ का मतलब होता है ऑल ड्रॉ इज पिक्चर,
ठीक है, ऑल ड्रॉ इज पिक्चर। सम पेंटिंग इज कलर, सम पेंटिंग इज कलर, यहाँ पे पेंटिंग लिख दो, सम पेंटिंग इज कलर। सम कलर आर ड्रॉ, कुछ कलर जो है वो ड्रॉ है। तो हाँ, जब सारे के सारे ड्रॉ जो है कलर के अंदर है तो कुछ कलर तो ड्रॉ है ही। ऑल पेंटिंग आर पिक्चर इज ए पॉसिबिलिटी, सारी की सारी जो पेंटिंग है वो पिक्चर हो सकती है, क्या इसकी संभावना है? तो यस डेफिनेटली। देखो, इन दोनों के बारे में हमें कोई रिलेशन पता नहीं है, प्लस क्वेश्चन में कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है जिसकी वजह से हम ये पॉसिबिलिटी हमारी बनने में कोई दिक्कत आए, तो ये वाला भी बिल्कुल सही होगा। यही दो चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी इस क्वेश्चन में। तो सारे के सारे जो पेंटिंग है वो पिक्चर बनने की उसकी संभावना है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चीज़ें क्लियर हैं, क्वेश्चंस क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।